बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत साहिब। पुण्यात्माओं, बहुत सारे भाई बहनों को थोड़ी चिंता बनी हुई है। जैसे कल हमारी जो एक बहन है संगत में से, उन्होंने दास को फ़ोन किया क्योंकि उन्होंने जो परमपिता परमेश्वर ने दास को निमित्त बनाया था सोना ना पहनने वाला वीडियो देख के उनको अंदर से परमेश्वर की दया से उनको प्रेरणा हुई और उन्होंने जितना भी सोना था सारा उन्होंने अपने शरीर से उतार दिया। जितना उनके घर पे रखा हुआ था, जितना वो सेल कर सकती थी, उस बहन ने उस सोने को सेल किया। वो तकरीबन 92,000 रुपये का बिका और बहन ने दास को फ़ोन किया। तो दास ने, जैसा कि आप सभी ने कल वीडियो में सुना होगा, दास ने पहले बहन को मना किया कि बहन आप हमें पैसा ना भेजिए, आप हमें केवल अपनी सेवा लिखवा दीजिए। लेकिन किसी भी कारण से बहन उस पैसे को अपने घर पे या अपने अकाउंट में रखने में समर्थ नहीं थी। तो बहन ने कहा कि हमें आप पे पूर्ण विश्वास है, आप हमारे भगत भाई हो और आप इस पैसे को अपने खाते में डलवा लीजिए और किसी भी भगत भाई बहन को आवश्यकता हो, जो ज़रूरतमंद हो, परमेश्वर उनकी मदद करवाएं। तो दास ने उनको कजोड़ भगत जी का नंबर भेज दिया और कजोड़ भगत जी से बाद में उनकी बातचीत हुई होगी। हो सकता है बहन ने भेज दिया होगा, नहीं तो आगे भेज देगी। तो इस बात को लेके बहुत सारे भगत भाई बहन संगत में से कुछ चिंतित दिखाई दिए, जो कि सत्सेवक हैं, जो कि सच्चाई के राह पे चल रहे हैं। चिंता उनकी भी जायज़ है कि भगत जी, हो सकता है इस तरीके से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की भी कोई चाल हो सकती है। वो लोग भी इस तरीके से बाद में आपको परेशान कर सकते हैं पैसा वापस लेने के लिए, अन्य किसी प्रकार के झूठे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, हम सत्सेवकों को बदनाम कर सकते हैं। ठीक है, ये पक्ष था उन भगत भाई बहनों का जिन्होंने दास को कॉल भी किया, कुछ ने अपने मैसेज भी डाले। तो दास यहाँ पे उन सभी भगत भाई बहनों को जो दास को मैसेज कर रहे हैं या दास को जिन्होंने फ़ोन करके ये सलाह दी है, उन सभी से दास की प्रार्थना है। दास उनको एक संदेश देना चाहता है कि देखिए, दास ने जिस बहन को कजोड़ भगत जी का खाता नंबर दिया है, मैं उस बहन को जानता भी नहीं, पर्सनली मैं कभी उससे मिला भी नहीं। हो सकता है उससे पहले मेरी और उसके कभी बातचीत भी हुई हो, मुझे उसका ध्यान भी नहीं। वो बहन कहाँ से है मुझे ये भी पता नहीं, उस बहन का नाम क्या है मुझे ये भी पता नहीं, उस बहन ने नाम दीक्षा कब ली मुझे ये भी पता नहीं। उसने दास का वीडियो देखा, उसको अंदर से परमात्मा ने प्रेरणा की और उसने सोना बेच के दास को फ़ोन किया, दास ने खाता नंबर दे दिया। अब पुण्यात्माओं, एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। पहली बात तो ये, अगर ये पवन दास अगर इस तरह की, अगर ये फ्रॉडबाजियों से अगर डरता, घबराता, या कोई पवन दास को बदनाम कर देगा, झूठा इल्ज़ाम लगा देगा, इन बातों से अगर मैं डरता, अगर मैं विचलित होता, तो आज 7 साल से इस परम पिता परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में इन काल भगवान के सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के सामने चट्टान की तरह डट के खड़ा नहीं होता। जिन्होंने 3 बार दास को जान से मारने की पूरी कोशिश कर ली हथियारों समेत, 2 बार तो इनका मौका लगा, इन्होंने दास को कमरे में बंद करके जानवर की तरह पीटा, लेकिन परमात्मा ने बाल भी नहीं टूटने दिया। और परमेश्वर ने हर तरीके से इनके नाक में वो दम रखा कि छींक आवे तो इनको छींकने का भी मौका नहीं दिया। मुझे भी इस बात का पता है कि पिछले 7 वर्षों से परमेश्वर ने जो सच्चाई भगत समाज में पहुंचवाई है, सभी सत्सेवकों के माध्यम से, सभी भाई बहनों के सहयोग से, उसके बाद में ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 100 करोड़ से ऊपर का तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का नुकसान मान ही लो, जो इनके धार्मिक धंधे में हुआ है, जो इन्होंने देश और दुनिया में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आड़ में, उनके नाम से जो गली गली, गांव गांव, देश विदेश में झूठे और फर्जी नामदान केंद्र खोल रखे हैं बिना गुरु के आदेश के, उन नामदान केंद्रों पे लोगों ने जाना छोड़ दिया। उन नामदान केंद्रों पे बैठे हुए ठगों को, जो खुद कोई काम धाम करते नहीं, 95% लोग संगत के दान से, ज्योति पाठ के पैसों से खाते हैं, मकान किराया भरते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, मोबाइल, गाड़ी का तेल बिल सब भरते हैं। उन सभी के धंधे पे आफत आ गई। तो मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि मेरे ऊपर ये लोग किस कदर लालटेन की तरह चसे हुए हैं। ये
कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे जिससे कि पवन दास की बदनामी हो या पवन दास को मौत के घाट उतारा जाए। मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ मेरा गुरु है, मेरा भगवान है, और वो मुझे जो प्रेरणा करके चलाता है वो मैं उनका साक्षात आदेश ही मानता हूं, क्योंकि सतगुरु की प्रेरणा सतगुरु का साक्षात आदेश होता है। और जिस कदर उन्होंने पिछले 7 साल से इस भयंकर षड्यंत्र से और ऐसे ऐसे महागुंडों के बीच से मुझे निकाल के, और जिस कदर मुझे सेवाएं दी हैं, सेवाओं के लिए मुझे समय दिया है, और इन काल एजेंटों की नाक में उस परमात्मा ने जो दम किया है, जिन गुरुदेव के कलयुगी परिवार वाले भाई बंधु रिश्तेदार बेटा बेटी पत्नी की लोग देवी देवताओं की तरह पूजा किया करते थे, उनको मानते थे, उनको इज्जत दिया करते थे बरवाला कांड से पहले, आज उन बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई उनकी पत्नी यहां तक कि जो उनके खास रिलेटिव हैं, आज संगत वाले उनको मिट्टी के भाव जानने लगे हैं, उनको 2 कौड़ी का समझने लगे हैं कि परमेश्वर का कोई बेटा बेटी भाई बंधु जवाई नहीं है, ये स्वयंभू परमात्मा है। लगता जरूर है कि ये मां के गर्भ से आया है, लेकिन ये मां के गर्भ से नहीं आया, ये सारा खेल उसका सूक्ष्म है, क्योंकि परमात्मा ने इस समय ज्ञान आधार से अपनी पहचान करवानी थी, इसलिए परमात्मा ने जानबूझ के ऐसी लीला की ताकि लोग इस ज्ञान को समझ के, इस तत्व ज्ञान से मेरी पहचान करें, मेरी परख करें और मुझे एक मानुष से अलग दृष्टि से देखें। जैसे आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी भी ठीक उसी प्रकार इस पृथ्वी पे आए थे लीलामय तरीके से, जैसे आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आए हैं। गरीबदास जी महाराज जी भी ठीक इसी प्रकार रानी माता के गर्भ से आने की उन्होंने सूक्ष्म रूप में लीला की, दुनिया को लगा कि ये मां के पेट से आए हैं। ठीक इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज जी इंद्रो माई के गर्भ से आने की लीला की सूक्ष्म रूप में, लेकिन वो गर्भ से नहीं आता। गरीबदास जी महाराज जी के पिताजी का नाम बलराम जी, माता का नाम रानी था। आज संत रामपाल जी महाराज जी की सांसारिक दृष्टि से जो माता जी हैं उनका नाम इंद्रो देवी, जो कि अपनी देह का विसर्जन कर चुकी हैं, और उनके सांसारिक रूप में जो पिताजी वो श्री नंदराम जी, जो कि अपना देह का विसर्जन भी कर चुके हैं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के भी बेटा बेटी थे, इधर संत रामपाल जी महाराज जी के भी बेटा बेटी हैं। सांसारिक रूप में दिखावे में उनके भी रिश्तेदार थे, इनके भी रिश्तेदार हैं। वे भी जाट परिवार में आए, ये भी जाट परिवार में आए, वो भी जमींदार थे, ये भी जमींदार हैं। तो कहने का मतलब है पुण्यात्माओं, ज्ञान परमेश्वर ने हमें इसीलिए दिया है ताकि हम उस परमात्मा को सांसारिक दृष्टि से एक मानव की तरह ना देख के हम उसको परमेश्वर की दृष्टि से देखें, तभी वो हमें समझ में आएंगे। तो पुण्यात्माओं, दास के कहने का मतलब है ऐसी ऐसी चाहे 1000 बहनें दास के खाते में पैसा डालो, चाहे कजोड़ भगत जी के पैसे उसमें खाते में पैसा डालो, हमें कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार की, ना हमें कोई बदनामी की चिंता है, ना हमें किसी के कोई घातक हमले की कोई चिंता है, ना किसी की कोई फ्रॉडबाजी की कोई टेंशन है। क्योंकि सपोज कीजिए उस बहन की जगह अगर मेरी अपनी बहन होती सगी, जिसको अपन कह सकते हैं सांसारिक दृष्टि से, जिसने मेरी माताजी से ही जन्म लिया हो, जिसे हम अपनी सगी बहन कहते हैं, उस बहन के साथ भी यदि ऐसी ही कोई प्रॉब्लम होती और यदि वो उस पैसे को अपने घर पे रखने में योग्य नहीं होती और वो बहन मुझे कहती कि भाई मेरी तरफ से ये 50,000 रुपए हैं और तू अपने खाते में रख ले, और अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद कर देना, नहीं तो बाद में मेरे वापस लौटा देना, या गुरुजी आए तो गुरुजी के चरणों में भेंट कर देना। तो बताइए पुण्यात्माओं, उस समय मैं क्या करता? क्या मैं अपनी बहन की उस बात को टाल देता? क्या मैं अपनी बहन को ये कह के मना कर देता कि बहन नहीं, क्या पता तू कल को मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दे, क्या पता तू कोई फ्रॉडबाजी कर दे, क्या पता तेरे मन में कोई छल कपट हो? क्या मैं अपनी उस सगी बहन को यह शब्द कह सकता हूं? क्या मैं उसके कहने पे उस पैसे को अपने खाते में डलाने से मना कर सकता हूं? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी अपनी सगी बहन है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो पुण्यात्माओं, ठीक यही धारणा हमने भक्ति मार्ग में लानी पड़ेगी। इस परमेश्वर के भगत बनने के बाद, इस परमेश्वर की सत भक्ति अपनाने के बाद, इस परमेश्वर का तत्व ज्ञान लेने के बाद, वो जो बहन है जिसको मैं जानता तक नहीं, जिसका नाम तक नहीं जानता, वो कहां से है मैं ये नहीं जानता, ना वो मेरे बारे में कोई जानती सिवाय एक नाम के कि पवन दास सत सेवक, बस। इसके अलावा वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती और इसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
उसके बावजूद उस बहन ने विश्वास करके और यदि दास के पास में पैसे रखने के लिए कहा है, और जबकि मुझे पता है कि वो मेरी गुरु बहन है, तो गुरु बहन तो माँ जाई सगी बहन से भी लाखों गुना बढ़ के होती है, तो मैं उसे अपनी सगी बहन ना मान के मैं कैसे उसके ऊपर शंका कर लूं? मैं कैसे उसके ऊपर शंका कर लूं? क्या उस बहन के ऊपर शंका करके मैं अपने गुरु पे शंका नहीं कर रहा? क्या मैं अपने गुरु की नजरों में नहीं गिर रहा? क्या मैं ये दोगलापन व्यवहार यहां पे जाहिर नहीं कर रहा? अगर मैं इस तरह के विचार अविश्वास वाले कि वो बहन कल को ये कर देगी वो कर देगी, अगर मैं अपने मन में लेके आता हूं, तो ये जाहिर होता है, ये सिद्ध होता है कि मैं अभी उसको अपनी सगी बहन से भी ज्यादा नहीं मान रहा। मैं उसको अपनी सगी बहन से भी कम मान रहा हूं, जो मेरी माँ जाई है। लेकिन ज्ञान ये कहता है कि बेटा वो तेरी गुरु बहन है, और जो धर्म की बहन होती है, जो गुरु बहन होती है, वो तेरी माँ जाई सगी बहन से भी लाखों गुना बढ़ के होती है। तो पुण्यात्माओं, पवन दास की तरफ से कोई भी भगत भाई बहन टेंशन लेना छोड़ दे, चिंता लेना छोड़ दे। मेरा रखवाड़ा राम है, और इसके अलावा कोई माई का लाल इस धरती पे मेरा बाड़ बाका नहीं कर सकता 1 इंची भी, क्योंकि मैं परमात्मा के प्रति समर्पित हूं। मेरी निंदा उस परमात्मा की निंदा, मेरी बड़ाई उस परमात्मा की बड़ाई, मेरी पिटाई उस परमात्मा की पिटाई, मेरे प्रति शंका उस परमात्मा की शंका, क्योंकि मैं सत भक्ति कर रहा हूं और परमेश्वर के प्रत्येक वचन पे अटल और विश्वासी होकर चल रहा हूं। और परमेश्वर कहते हैं मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम। अगर कोई संत हो तो, अगर कोई भगत हो तो किसी भी भाई बहन को इस तरह की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे भगत भाई की यह भी सलाह थी कि भगत जी आपने जो पैसा डलवाया है, जो कजोड़ भगत जी के खाते में, वो पैसा आप जी उनके खाते में ना डलवा के आप जी 2-4 भगत भाई मिलके कोई एक अपना कॉमन अकाउंट खुलवा लो, यानी 3-4 भगत भाई मिलके और एक सामूहिक खाता खुलवा लो, ताकि सबकी देख रेख में रहे। तो मैं निवेदन करूंगा भाई, ये कोई चंदे का पैसा नहीं आ रहा है, ये कोई अज्ञानी और मूर्ख लोगों का पैसा नहीं आ रहा है जो समय आने पे अपनी जुबान से फिर जाएंगे। ये परमेश्वर के बच्चों का दान है। वो हमारे खाते में पैसा डालने से पहले या रजिस्टर में सेवा की एंट्री करवाने से पहले उस पैसे को अपने पूज्य गुरुदेव का, जहां भी उन्होंने अपने घर में दरबार लगा रखा है, सबसे पहले उस दरबार में रखते हैं उस पैसे को, और परमात्मा से ये निवेदन करते हैं, दंडवत करके प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, ये मिट्टी हमने आपको समर्पित कर दी है, और परमात्मा ये सेवा हम वहां पे लिखवा रहे हैं। अब हमारे लिए तो मिट्टी के नोट हैं, ये कागज के नोट हैं परमात्मा, हम तो आपको समर्पित कर चुके हैं अभी, ये चाहे सेवा में लगे या ना लगे। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं। इतना संकल्प करते ही भले वो कागज के नोट आपके घर में रखें, लेकिन आपका दान आपके गुरु के चरणों में पहुंच गया अगर आपने संकल्प कर लिया तो 4-5 भक्तों का सामूहिक अकाउंट खुलवाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यदि कजोड़ भगत जी पे शक करूं या कजोड़ भगत जी मुझ पे शक करें, या मैं मधु बहन पे शक करूं या मधु बहन मुझ पे शक करे, तो धिक्कार है फिर हमारा ये भक्ति करने का, धिक्कार है फिर हमारा भगत होने का, हमारी ये सेवा करने का। और 4 भक्तों का अगर हमने अकाउंट खुलवा लिया, कल को उनमें से यदि एक भगत यदि काल प्रेरित हो गया, किसी कारण से मैनेजमेंट ने उसको तोड़ लिया, अपनी तरफ मिला लिया, और यदि वो खाता हम चारों ने मिलकर खुलवा रखा और उस खाते में यदि 20 लाख रुपए हैं, तो कल को तो वो पैसा हमारा निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि काल ने एक भगत को अपने झांसे में फंसा लिया, वो तो मैनेजमेंट की तरफ वो चला गया। या और किसी बात को लेके यदि उसके अंदर मनमुटाव हो गया और वो यदि वहां जाके साइन नहीं करेगा, तो फिर वो पैसा तो सारा भक्तों का यूजलेस जाएगा, वो तो जिंदगी में कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो भगत जी दास केवल उस हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से इस तुच्छ बुद्धि पवन दास को सतगुरुदेव जी चलाएंगे। उसके अलावा चाहे सभी दास से चाहे दूर हो जाओ, चाहे सभी दास के दुश्मन बन जाओ, चाहे सभी दास के बैरी हो जाओ, ये मार्ग परमात्मा का उस समय भी चल रहा था जिस समय ये मैनेजमेंट नहीं था, और ये मार्ग उस परमात्मा का उस समय भी चल रहा था और चल भी रहा है जिस समय ये मैनेजमेंट काल का दूत हो गया। ये मार्ग परमात्मा का उस समय भी चल रहा था जिस समय संजय सच्चाई के साथ था, और ये मार्ग परमात्मा का आज भी चल रहा है जिस समय वो गुरुद्रोही हो गया। ये मार्ग परमात्मा का उस समय भी चल रहा था जिस समय मुझ पवन दास के साथ में रामचंद्र और ये करण दास जैसे कुछ लोग सत्सेवकों का झूठा नाटक करके आए थे जुड़ने के लिए, और ये मार्ग आज भी उसी तरीके से चल रहा है जब वो लोग यहां से वापस मनमुखी होकर निकल गए।
ये मार्ग परमात्मा का उस समय भी चलेगा जब ये पवन दास आज उसकी सेवा में लगा हुआ है। ये मार्ग उस समय भी परमात्मा का निर्बाध रूप से चलेगा जब ये पवन दास भी किसी कारण से अगर हट गया तो। ये मार्ग परमात्मा का बिना कजोड़ दास के भी चलेगा, ये मार्ग परमात्मा का बिना मधु बहन के भी चलेगा। लेकिन हमारी सेवा का फायदा केवल इतना है कि हम अपने कर्म बना सकते हैं, कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है विश्वासी बनने का, सेवा करने का। हम अपने कर्म बना रहे हैं इस बहाने। और हम किसी भी भाई बहन पे अगर मैनेजमेंट वाला भी अगर छल कपट करके अगर हमारे खाते में पैसे डालने की कोशिश करता है तो पहली बात तो परमात्मा ऐसा होने नहीं देंगे। क्योंकि आप चाहे कितनी नौटंकी कर लो, चाहे कितने ही नाटकबाज बन जाओ, आप कितने ही रोते हुए दास को फोन करो, अगर परमात्मा अंदर से प्रेरणा करेगा तो ही आपकी सेवा होगी, तो ही आपकी बात मानी जाएगी। अन्यथा ये निष्पक्ष होकर चलने का मार्ग है। इस मार्ग में जिसने पक्षपात किया वो गधे की योनि में जाएगा। तो दास को परमात्मा उसके बात करते करते ही ऑटोमेटिक ये प्रेरणा कर देगा कि बेटा इसके दुख भरे आंसू हैं या इसके ये मगरमच्छ वाले आंसू हैं। ऑन द स्पॉट दास उसको मना कर देगा, चाहे कोई जी हो। फिर भी यदि किसी ने ऐसा छल कपट किया तो हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। कल को ये यदि वो बोलेगा कि भगत जी मेरे 1 लाख रुपए मुझे वापस दे दो, बिल्कुल, भले ही उसका पैसा सेवा में लग चुका हो, फिर भी उसको 1 लाख रुपए परमात्मा वापस दिलवा देंगे। क्योंकि जब किसी और को जरूरत थी तो उसने दे दिए। आज अगर वो अपने मन में दोष पैदा करके अपने पैसे वापस रख रहा है तो हमारी नजर में आज उसको पैसे की जरूरत है, तो हम उसको 1 लाख रुपया तुरंत निकाल के देंगे वहां पे, तुरंत, जो हमारे पास में होगा भगत भाई बहनों का। क्योंकि ये सत का मार्ग है। फिर अपने कर्म वो भोगेगा, अपने कर्म वो भोगेगा, उसका फिर हमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि देखने वाला सतगुरु है, अंतर्यामी परमात्मा है, जिसका कैमरा ना गुफा में कभी अंधा होता, ना रात के अंधेरे में कभी अंधा होता। वो हमेशा विजिबल होता है। वो गुफा में भी देख लेता है, जहां इंसान की सोच नहीं पहुंचती वहां भी उस परमात्मा का कैमरा पहुंच जाता है। वो अंतर्यामी है, 24 घंटे उसका कैमरा चलता है, उसकी लाइट कभी नहीं जाती है, उसको इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सबके कर्म देख रहा है, वो सबके कर्मों से परिचित है। और जो व्यक्ति सत्कर्मी है उसके साथ वो 24 घंटे साईं की तरह रहेगा, जैसे दास के साथ में है, जैसे सच्चे सत्सेवकों के साथ में है। तो किसी भी भाई बहन को घबराने की जरूरत नहीं है। और आने वाले समय में तो दास आपको थोड़ा सा आपको हिंट दे देता है। परमेश्वर दास को ऐसी भी प्रेरणा कर रहे हैं कि हमारी कुछ माता बहनें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा मतलब वृद्ध हैं, जो शहरों में रहती हैं, उनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, माता पिता की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते हैं। उस बहन ने नाम ले लिया, बेटा बेटी उसकी देखरेख नहीं करते, बहू उसको ताने मारती है। दास के पास में ऐसी बहुत सारी बहनों के रोते हुए फोन आते हैं। वास्तव में वो असमर्थ हैं, असहाय हैं, वो खुद कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती, उनको अलग थलग बेटा बहू ने डाल रखा है और वो भगत हैं। तो परमेश्वर आने वाले समय में हमारी उन माता बहनों के लिए भी एक ऐसा कोई आश्रम छोटा सा परमात्मा खुलवाएंगे एक जगह। जब परमात्मा दास पे दया करेंगे, दास अपने पुरुषार्थ से, दास अपनी कमाई से 2 या 4-5 लाख रुपए का दास के ऊपर जो भगत भाई बहनों का एक कर्जा है, और मंद बुद्धि में वो भगत भाई बहन दास को बेवजह जो परेशान करते हैं, इसलिए दास थोड़ा सा अपने हिसाब से अभी रह रहा है, भगत समाज के सामने नहीं आ रहा। जैसे ही परमेश्वर दया करेंगे, साल 6 महीने में यदि वो पैसा मैं उनका उतार पाया अपनी मेहनत करके, उसके बाद दास सार्वजनिक रूप से परमेश्वर दया करेंगे, कहीं भी किसी भी भगत भाई बहन को परमात्मा निमित्त बना देंगे। उसके खेत में, उसकी जमीन पे, बीघा में, 2 बीघा में एक छोटा सा हम एक झोपड़ी डालेंगे। ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे मैनेजमेंट वालों की तरह, हम लोहे की चदरें डाल लेंगे, अपना सिंपल तरीके से काम करेंगे। उन माता बहनों को वहां पे उनके बेटा बेटियों से बाकायदा एग्रीमेंट करवा के लिखवा के लेके आएंगे कि आज से तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर ये मर भी गई तो इसका दाह संस्कार हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, तेरे को आने की भी जरूरत नहीं है, ना तेरे को सूचित किया जाएगा। तो उन माता बहनों को दास वहां पे लेके आएगा। और सेवा के लिए भी सत्सेवक भाई बहन होंगे, हमारी माता बहनें होंगी। अगर परमेश्वर ने दया की तो जैसी परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं, जब तक गुरुदेव नहीं आ जाते हैं, तो आने वाले समय में तो वो भी सिस्टम शुरू होगा। जबकि ये सिस्टम तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने शुरू कर देना चाहिए था, अब तक कर देना चाहिए था। क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में भी काफी ऐसे असहाय माता बहनें और वृद्ध वहीं पे परमानेंट रह के अपनी भक्ति करते थे, जिनको बाल बच्चों ने छोड़ रखा था।
वो कहां जाएंगे उस परमात्मा के अलावा? दुनिया में कौन है उनका सहारा? और परमात्मा उनका सहारा बनने के लिए किसी न किसी को तो निमित्त बनाएगा, माध्यम बनाएगा। इन्होंने जो ये देश दुनिया में जो हजारों की संख्या में फर्जी नामदान केंद्र खोल दिए हैं, ये 20, 30, 40 इन्होंने बड़े बड़े आश्रम खोल दिए हैं लोगों को ठगने के लिए, ज्योति पाठ के नाम पे। इन नालायकों को एक ऐसा आश्रम भी इनको बनाना चाहिए था, जबकि इनके पास तो संगत का ठगा हुआ करोड़ों अरबों खरबों में दान है। ये सेवा तो इनको आज से पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी, ताकि उन आत्माओं की जो है, उन माता बहनों की आत्मा कितनी संतुष्ट होती, कितनी शांति में होती, बैठ के वो अपनी भक्ति करती, परमात्मा का लाख लाख वो धन्यवाद करती। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इनका मकसद तो इस परमात्मा के बाग को उजाड़ना है, इस परमात्मा के फलते फूलते इस बगीचे को तहस नहस करना है। तो ये नहीं करेंगे, वो परमेश्वर अपने सत्सेवकों के माध्यम से करवाएंगे। आने वाले समय में परमेश्वर दया करेंगे, भगत समाज की मदद से, परमेश्वर के आशीर्वाद से। आने वाले समय में यदि उस मालिक ने दया की तो आने वाले समय में एक छोटा सा परमेश्वर के नाम पे एक आश्रम भी होगा, जिसमें हमारी वृद्ध माता बहनें होंगी जो अपनी भक्ति करेंगी। उनकी सेवा के लिए वहां पे हमारे भाई बहन होंगे, और हर महीने परमात्मा साध संगति का वहां पे प्रोग्राम भी रखवाएंगे। तो दास की ये अंतिम प्रार्थना है, कोई भी भगत भाई बहन किसी भी क्रिया पे चिंतित ना हो। दास अपनी तरफ से करे तो 100 गलतियां हो सकती हैं, लेकिन दास को परमात्मा प्रेरणा करके चलाता है, सतगुरुदेव जी प्रेरणा करके चलाते हैं, इसलिए गलतियां होना नामुमकिन है। तो निश्चिंत रहें आप लोग। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।